नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस का कंप्लीट कोर्स हम इससे पहले करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सामाजिक अध्ययन की बैक टू बैक क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। क्लास नंबर 3 इससे पहले देखी थी, नदियां का पहला पार्ट। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम नदियां जो चैप्टर है उसका ही क्लास नंबर 4 के अंतर्गत पार्ट 2 जो है वो देखेंगे। तो कुछ नदियां और प्रश्नों को हमने इससे पहले देखा था, बाकी चीजों को और हम आज कंटिन्यू जो है वो करेंगे। ये पूरा कोर्स है, नदियां चैप्टर हम देखेंगे। तो कोई भी हम किसी भी प्रकार से आपको लिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आपको मैप में ही सारी चीजें देखने को मिलेंगी और मैप में ही सारी चीजें आपको समझना है। और इसे ही नदियों के और भी आगे पार्ट आएंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके चीजों को देख रहे हैं ताकि एक दिन में उतनी चीजें आप जो है वो याद कर सकें। तो हम बात कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में सिंधु नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, इतनी चीजें हम देख चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी गंगा नदी की। तो गंगा नदी की बात करते हैं। तो मैप में आप जो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? तो उत्तराखंड जो है आपका पड़ता है। मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। ये जो है आपका मैप है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका नेपाल है, और नेपाल से सटा हुआ कौन सा राज्य है? तो ये आपका उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड से ही आपका जो गंगा नदी है उसका उद्गम जो है वो होता है। इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको केवल और केवल ये नहीं देखना है नदियां, आपको मैप में भी पता होना चाहिए कि किस राज्य से होकर के हम गुजर रहे हैं। के उद्गम की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है इसका उत्तरकाशी एक जनपद है। उत्तराखंड जो है इसका उत्तरकाशी जनपद है। उत्तरकाशी जनपद, इसके जो है ऊंचाई पर स्थित है। तो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर कह लीजिए या फिर गंगोत्री हिमानी कह लीजिए। इसको मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। इसी के निकट है गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमानी। इससे जो है आप कहेंगे जो गंगा नदी है इसका जो है वो इसका उद्गम जो है होता है। पर इसे तब गंगा नदी तब तक नहीं कहते हैं। तो यहीं उत्तराखंड में हम इसे भागीरथी के नाम से जो है वो जानते हैं। मान लीजिए कि ये इस प्रकार से जो है आपकी जा रही है। ये कौन सी है? ये आपकी भागीरथी जो है वो नदी जो है वो हो जाएगा। तो इसे हम भागीरथी जानते हैं। किसको? गंगा नदी को। जब तक गंगोत्री ग्लेशियर हिमानी से वो निकल करके यहाँ तक जो है वो पहुंची है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक स्थान है उत्तराखंड में ही, जिसका नाम है देवप्रयाग। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। ये स्थान का नाम है। भागीरथी जो है ये आपका नदी का नाम है। तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी एक नदी से मिलती है, जो एक और इधर से आ रही, मान लीजिए इस प्रकार से इसमें जुड़ जाती है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी जो है एक और नदी से मिलती है, और इस नदी का नाम जो है वो आपका क्या है? वो नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, इससे जो है वो मिलती है। और जब मिल जाती है तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो आगे इस प्रकार से बहना शुरू करती है। तो संयुक्त धारा यानी दोनों के मिलने के बाद का जो नाम है, वो नाम जो है वो गंगा नदी जो है वो कहलाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब इसका नाम गंगा नदी है, कब इसका नाम भागीरथी नदी है, और कहाँ पर ये अलकनंदा नदी से जो है वो मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती है और मिलने के बाद जो है ये गंगा नदी कहलाती है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई? जब भी आपसे बात की जाए कि गंगा नदी का उद्गम, तो गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी से उद्गम होता है, और वहां इसको कहते हैं भागीरथी। आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और फिर इसकी जो संयुक्त धारा है उसे हम कहते हैं गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है इसकी लंबाई की बात करें, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो 25 किलोमीटर, 2 बार 25 आया है, तो याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर ये आपसे कहा जाए कि भारत की अकेले ना बात की जाए, ये कहा जाए कि भारत से होते हुए, क्योंकि तिब्बत से होते हुए भी हम बात करेंगे, तो कौन सी लंबी जो है वो नदी है, तब ब्रह्मपुत्र का नंबर आ जाता है। और जब प्रश्न में आगे भारत जुड़ जाता है तब हम गंगा नदी के साथ जो है वो जाते हैं।
अब ये जो गंगा नदी है किन किन राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है, तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पर बता दिया आपको, उत्तराखंड आपका राज्य है। मैं आपको मैप दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा बेहतर क्लियर हो। तो ये आपका उत्तराखंड है। तो सबसे पहला जो राज्य जहां से गंगा नदी जो है वो उठ रही है वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये जो नदी है गंगा नदी वो किस में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी जो है वो बिहार में जो है वो प्रवेश करती है। बिहार के बाद ये जो है वो झारखंड में प्रवेश करती है। और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और उसके बाद नीचे जाकर के इधर बंगाल की खाड़ी जो है उसमें मिल जाती है। मैंने बताया है कि इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। अब वर्ड से आपको याद रखना है कि जो बा है यानी बंगाल की खाड़ी वो इस तरफ है और अरब सागर जो है वो उस तरफ है। तो ऐसे आप जो है वो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से जो गंगा नदी है होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से कुछ इसका पथ होता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए ये नदी इस प्रकार से चली जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि टोटल इतने राज्यों से होकर जाती है। अब क्वेश्चन यहीं से कैसे कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की किस राज्य में देखने को मिल रही, तो अगर आप देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। अगर आप मैप में ही केवल देखें, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बिहार में देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ रहा है, झारखंड में भी थोड़ा, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा और उत्तराखंड में भी थोड़ा, पर अगर यूपी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो अगर सबसे अधिक लंबाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी जो है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। याद रहेगा आपको। अब बात करें सबसे कम लंबाई, तो सबसे कम लंबाई जो है वो आपकी बिहार में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे कम जो है वो लंबाई किसमें है, तो बिहार में है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसी के आधार पर देखें कि बिहार भी तो थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा है, झारखंड देखें तो थोड़ा सा है। इस चीज को ऐसे भी तो देखिए कि नदी यहाँ से प्रवेश की हो सकता हो यहाँ किनारे से निकल गई हो, बिहार से होकर के जा रही हो और किनारे से निकल गई हो, तो ये भी कंडीशन देखी जाती है। तो ये भी चीज को समझिए कि सबसे कम लंबाई आपकी कहाँ से है, तो बिहार, और सबसे अधिक तो यूपी। अब थोड़ा सा और समझिए कि जब बांग्लादेश आपका है, इसके बगल में क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। तो ये जब वेस्ट बंगाल में जो है वो आपकी नदी आती है तो इस प्रकार से बांग्लादेश से होकर के जो है वो जाती है, यहीं से सीधे नहीं निकल जाती है। तो आपकी जो नदी है वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल जो है इसमें कहां से प्रवेश जो है इसका होता है, तो फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में जो है ये प्रवेश करती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फरक्का, इसको हटा देते हैं तो समझ गए आप, फरक्का। तो जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान है जिस पर फिर बांग्लादेश में जो है ये प्रवेश करती है। अब जब बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है तब क्वेश्चन एक ये बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है। पहले हमने देखा इसका नाम भागीरथी था, फिर अलकनंदा से मिली तब गंगा नदी हो गया, फिर बांग्लादेश में जब प्रवेश की तब इसका नाम क्या हो गया, पद्मा जो है वो हो गया। क्लियर हुआ आपको कि पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ हम इसे पद्मा के नाम से जो है वो जानते हैं। और फिर बांग्लादेश में ही आपके ऊपर से एक नदी अभी आएगी जिसको हम पढ़ेंगे, और वो नदी आपकी है ब्रह्मपुत्र की नदी। कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र की जो है वो नदी। तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो आपकी बांग्लादेश में वो भी आती है आपकी, तो ये जाती है किसमें मिल जाती है, इसी गंगा नदी में मिल जाती है। तो जब दोनों आपस में मिल जाती है, मान लीजिए कि ये इधर से आपकी ये गंगा नदी है, जब इसका नाम पद्मा हो गया है, और पद्मा के बाद इधर से आपकी आ रही है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, और जब दोनों आपस में मिल जा रही हैं तो मिलने के बाद फिर से ये संयुक्त धारा बना रही हैं, तो फिर यहां से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम फिर पड़ जाता है मेघना। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। इतनी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है, और फिर मिलने के बाद संयुक्त धारा होने के बाद ही जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने देखा कि गंगा नदी उत्तराखंड, फिर उसके बाद आपका यूपी, फिर बिहार, फिर आपका झारखंड, और फिर आपका वेस्ट बंगाल से होने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है वो जाना जाता है। फिर इधर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपस में मिल जाती हैं। कहां पर? बांग्लादेश में मिल जाती हैं। और दोनों का मिलने के बाद नाम जो है वो बदल जाता है और वो क्या कहलाता है? वो मेघना जो है वो कहलाता है। तो कब नाम पद्मा पड़ेगा, कब मेघना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से जो हमने बनाया था इसके बारे में कुछ पॉइंट में, जो भागीरथी नदी है इसके बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि भागीरथी नदी जो है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए बड़ा बांध पूछा जाएगा तो भाखड़ा नागल बांध है, पर अगर सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो ये टिहरी बांध है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में। तो कहां पर है ये? उत्तराखंड में है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर। अब गंगा नदी जो है इस पर भी एक बांध है और उसका नाम है फरक्का बांध। तो गंगा नदी पर कौन सा बांध है? फरक्का बांध। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि गंगा नाम तब पड़ रहा है ना जब वो अलकनंदा में मिल रहा है। तो वैसे तो भागीरथी नदी भी गंगा ही नदी है, पर क्या है, भागीरथी नदी पहले उसका नाम जो है अलग होता है। तो उस पर भागीरथी नदी पर अगर आपसे बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध, और फरक्का बांध जो है ये आपका गंगा नदी जो है, यहाँ पर एरो लगा के मैंने लिख दिया है, इस पर बना हुआ जो है वो बांध है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियां क्या होती हैं? जो कि छोटी छोटी आ करके उसी में जो है वो मिल जाती हैं, या उसी से कोई नदी निकलती है छोटी सी, तो वो सब सहायक नदियों में जो है वो आती हैं। तो हम इसको पूरा रफ कर रहे हैं। हमने बात की कि यहां से आपका दो नदियां इस प्रकार से मिल रही हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा नदी इस प्रकार से जो है वो जा रही है, और इस प्रकार से ये बांग्लादेश में जाकर के इस प्रकार से प्रवेश करती है और यहाँ पर जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वो सारी चीजें हमने आपको बताई। अब इसमें सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो सहायक नदी होती है इस प्रकार से, उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा ये जो है वो सहायक नदी है। सहायक नदियों में आप अलकनंदा जो हमने ऊपर बताया उसको भी रखेंगे, क्योंकि उसी से मिल रही है। भागीरथी जो है उसको भी रखेंगे। तो अलकनंदा भागीरथी तो हम देख चुके हैं, उनको तो आपको याद ही रखना है। उसके अलावा रामगंगा, फिर रामगंगा के बाद आपका अगली है गोमती नदी। गोमती देखते हैं आप, कानपुर और आपका जो लखनऊ है यहाँ पर सब गोमती नदी देखने को मिलती है। बेसिकली लखनऊ में देखने को मिलती है, जौनपुर, गाजीपुर, गोमती नदी हो गई। उसके बाद आपका फिर अगली जो नदी है सहायक नदियों में, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी घाघरा नदी है। घाघरा नदी के बाद आपका अगली कौन सी है? तो अगली जो है आपका गंडक नदी है। और गंडक नदी के बाद आपका कौन सी है? तो आपका कोसी नदी है। और लास्ट में एक और है आपकी जिसका नाम है महानंदा करके। महानंदा। इतनी टोटल आपकी जो है वो सहायक नदियां जो है वो हो जाएंगी। अब इनमें से सबके बारे में जो चीजें पढ़ने वाली हैं हम केवल उनको जो है वो देखेंगे। और नीचे से आकर के जो मिलती है इस प्रकार से, वो आपकी कौन सी है इसी गंगा नदी की सहायक नदी? वो है यमुना नदी। ये भी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ से जो है ये निकलती है? तो ये नैनीताल के निकट से जो है आपकी निकलती है। नैनीताल जो है इसके निकट से आपकी रामगंगा नदी जो है वो निकलती है। कहाँ जाकर के मिलती है? तो कन्नौज के निकट जो है ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है, क्योंकि गंगा नदी सीधे जा रही है और ये जाके सब सहायक नदियां कुल मिलाकर गंगा नदी में ही जो है वो मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है? मैंने बताया कन्नौज के निकट जो है ये मिलती है गंगा नदी में। फिर रामगंगा जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो कोह नदी जो है ये इसकी सहायक नदी है। अगर बात करें इस पर कौन बांध बना हुआ है, तो कालागढ़ नाम से बांध जो है वो इस पर बना हुआ है। हालांकि कालागढ़ अभी तक पूछा नहीं गया है, पर इसमें है आपके कोर्स में सारी चीजें, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। इतनी चीजें आपकी रामगंगा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए।
जो चीज होती जा रही है हम उसको रफ करते जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस और जो है वो क्रिएट हो सके। रामगंगा हमने पढ़ लिया है। अगले की बात करते हैं जो आपका है गोमती नदी। गोमती नदी सबसे पहला कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये जो है यूपी जो है, शॉर्ट में उत्तर प्रदेश ना लिख के यूपी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश जो है इसके पीलीभीत जो जनपद है वहां से इसका जो है वो उद्गम होता है। उद्गम का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? उद्गम मतलब वहां से ये निकलती है, वहां से स्टार्ट होती है। कहाँ जाकर के मिलेगी? तो गंगा नदी में मिलेगी, पर गंगा नदी में भी किसी जगह जाकर मिलेगी, तो वो जगह है गाजीपुर। गाजीपुर जो है इसके निकट जो है ये गंगा नदी में जाकर के जो है वो मिल जाती है। फिर गोमती नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो ये जो है वो सई नदी जो है ये सहायक नदी है। और भी कुछ है पर वो याद करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। सई नदी जो है इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी जो है मैंने बताया कि इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। तो राजधानी है तो आपको पता होना चाहिए। लखनऊ के अलावा गाजीपुर जो कि जहां पर मिल रही है तो वहां पर भी गोमती नदी हो जाएगा जिसके किनारे बसा हुआ है। और गाजीपुर के अलावा आपका जौनपुर जो है वो भी आपका आ जाता है इसमें, इसके किनारे बसे हुए शहर में। इतनी चीजें गोमती नदी के बारे में आपको याद रखनी है। गोमती नदी हो गया। अगले की बात करते हैं आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है सबसे पहले तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम अन्य जो है उसमें सरयू नद नाम है, सरयू। तो घाघरा नदी या सरयू नदी कहां से निकलती है, तो नेपाल के ममसा तुंग हिमानी से जो है वो निकलती है। नाम लिख देते हैं हिमानी का, आदि मा पा सा आ, ममसा तुंग हिमानी जो है इससे निकलती है। और ये कहाँ है, तो नेपाल का है। नेपाल के ममसा तुंग जो है वो हिमानी से निकलती है। कहां पर गंगा नदी में मिलती है, तो छपरा जो है इसके पास गंगा नदी में जाकर के जो है ये मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, तो सरयू नदी की सहायक नदियों में राप्ती जो है ये सहायक नदी है इसकी, राप्ती। और शारदा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और गंडक जो है उसी का ही छोटी गंडक कहते हैं उसको, वो भी सहायक नदियां हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न घाघरा नदी से पूछा जाता है या सरयू नदी से पूछा जाता है वो है इसके किनारे बसा शहर, तो वो है हमारी पवित्र नगरी अयोध्या। अयोध्या जो है वो सरयू या घाघरा नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। याद करने में अगर आपको कठिनाई हो तो सर यूं प्रणाम है आपको। अयोध्या में आप जाते हैं भगवान राम भगवान सीता प्रणाम करने, तो कहते हैं सर यूं आपको प्रणाम है, तो सर यू से सर अयोध्या आप जो है वो याद रख सकते हैं। अयोध्या के अलावा फैजाबाद, बलिया, ये भी सब किनारे बसे शहर जो हैं उसमें जो है वो आ जाता है। बांध करें अगर कौन सा बांध है, तो घाघरा नाम से घाघरा बांध जो है यहाँ पर है। तो याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। मेन आपको केवल याद रखना है यहाँ पर एक अयोध्या वाला पॉइंट, और यहाँ पर कुछ जो सहायक नदियां हैं जैसे राप्ती वगैरह, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बात करते हैं अगले की जो कि आपका है गंडक। गंडक जो है कहां से निकलती है, तो ये तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी जो है उससे जो है वो निकलती है। तो नेपाल के लिए शॉर्ट में ने लिख दिया मैंने, और धौलागिरी के लिए जो है वो लिख देते हैं पूरा ही धौलागिरी। इससे जो है वो पर्वत श्रेणी है, इससे जो है ये निकलती है। तो तिब्बत का है ये, तिब्बत जो है उसके यहां से निकलती है। कहां पर आके गंगा नदी में मिलती है, तो ये पटना जो है उसके सोनपुर में, पटना के, पटना आपका बिहार के अंतर्गत आता है ना, तो पटना के सोनपुर जो है उसमें गंगा नदी में जाकर के जो गंडक नदी है वो मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो काली इसकी सहायक नदी है, काली। और जो त्रिशूली गंगा है वो भी इसकी सहायक नदी है, त्रिशूली। सामने बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, त्रिशूली गंगा। देखिए सहायक नदियों में तो बहुत सी नदियां आ जाती हैं, पर यहाँ पर वही हम आपको बता रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। इस पर अगर बात करें कि कोई परियोजना वगैरह है, तो त्रिवेणी के पास बैराज है, वो परियोजना आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसको भी फिर रब कर देते हैं। बचा आपका कोसी नदी। कोसी नदी से सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि बिहार का शोक जो है वो किसको कहा जाता है,
तो आपको याद रखना होगा कि कोसी नदी को ही कहा जाता है। कोसी में कोसना भी वर्ड है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वहां के लोग कोसते रहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? बिहार का शोक जो है वो कहते हैं। कारण क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो इस कारण से जान माल की बहुत हानि होती है। इसी कारण से इसको कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये जो है, जो माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान है छोटी, उससे जो है वो निकलती है। बात करें अगर कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, तो भागलपुर जनपद जो है उसमें मिलती है। सहायक नदियों की बात करें तो कोसी नाम से ही सून कोसी और तामू कोसी, इस प्रकार से इसके नाम है। तो ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बिहार का शोक कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हमने अभी सरयू नदी की बात की थी, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सरयू नदी की सहायक नदी मैंने आपको शारदा नदी बताई। तो शारदा नदी जो है, इस पर शारदा बांध बंधा हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं। इधर का पोर्शन जो है वो हुआ समाप्त। अब हम बढ़ते हैं यमुना नदी की तरफ। महानंदा अच्छा रह गया है। महानंदा में कुछ ऐसा खास नहीं है, केवल नाम जो है वो याद रखिएगा। यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी मैंने बताया गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी में आती है। तो कहाँ पर मिलती है, इस चीज को समझिए। तो ये जो मिल रही है, ये जगह है प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद जो है वो कहते हैं। ये आपकी कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। और किस में मिल रही है? यमुना नदी में। तो यमुना नदी कहाँ पर मिल रही है? उसका अगर संगम स्थल आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि ये जाकर के प्रयागराज में मिलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? इसका जो उद्गम होता है यमुना नदी का, वो होता है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल पर स्थित आपका यमुना से ही जो ग्लेशियर बनेगा। जैसे वहां पर था आपका गंगा से रिलेटेड, तो गंगोत्री ग्लेशियर था। यमुना से है तो यमुनोत्री ग्लेशियर, ऐसे याद रखिएगा। तो हिमानी जो है, यहाँ पर लिख देते हैं हिमानी यमुनोत्री जो है उससे। इससे जो है इसका उद्गम होता है, किसका? यमुना नदी का। कहाँ से? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी यमुनोत्री से। इतना आपको याद रखना है। अब जो गंगा नदी है, ये आपने देख लिया कहाँ इसका संगम होता है। इस पर कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध है? तो लखवर व्यासी बांध है आपका, लखवर व्यासी बांध, ये जो है इस पर है। अब यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं जहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस हो जाए। इसमें जो यमुना नदी है उसमें सहायक नदियां कुछ ऐसी हैं जो प्रयागराज में मिलने से पहले इसमें रहती हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो टोटल दो, थोड़ा सा इसको दूर दूर बनाते हैं, एक, दो, तीन और चार। तो टोटल चार आपको देखने को मिलेंगी सहायक नदियां, जो कि प्रयागराज में इसके गंगा नदी में मिलने से पहले जो है वो मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है चंबल नदी, दूसरी आपकी है सिंध नदी, तीसरी आपकी है बेतवा नदी, और चौथी लास्ट आपकी है जिसको हम कहते हैं केन नदी। ये इतनी है जो कि आपका प्रयागराज में मिलने से पहले मिल रही है। देख रहे हैं यहां पर मिल रही है प्रयागराज में, पर इससे पहले ही मिल रही है। और प्रयागराज में मिलने के बाद जो दो सहायक नदियां हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो वो आपकी है, एक आपकी है टोन्स और एक आपकी है सोन। तो टोन्स और सोन, ये दो जो है वो नदियां हैं जो कि गंगा नदी में मिलने के बाद की सहायक नदियां आपकी हो जाएंगी। तो अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा है? अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक होती है। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया है, या यूपी टेट में पढ़ाया था कि जैसे माता जो होती है, छोटे बच्चों को जो है वो डांटना चाहती हैं, तो वो नहीं समझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करती हैं कि चप्पल दिखाती हैं। तो चप्पल से चंबल याद रख सकते हैं,
और नहीं बच्चा समझता है तो सीधे सीधे से सिंध याद रख सकते हैं। और बेत जो है वो उठाती हैं तो बेत से बेतवा याद रख सकते हैं। और फिर भी ना माने तो जो कैन होता है उसको खींचकर जो है वो मारती हैं। तो फिर से मैं आपको ट्रिक को दोहरा रहा हूँ कि जो माँ होती हैं बच्चों को समझाने के लिए, पहले डराने के लिए दूर से चप्पल दिखाती हैं तो चप्पल से चंबल, और नहीं मानता है तो सीधे जो है वो बेत दिखाती है तो सीधे से सिंध, और बेत दिखाती है तो बेतवा, और फिर भी ना माने तो कैन खींच के मारती हैं तो कैन से कैन हो जाए। कैन वो होता है ना जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो कैन से कैन हो जाएगा। अब जब कैन खींच के मारा है उसके बाद असर क्या दिखेगा बच्चे पे, तो जब लगेगी तो कैसे आवाज आएगी, टन से आवाज आएगी, तो टन से टोन्स हो जाएगा। और जो बच्चा है वहीं लेट जाएगा, सो जाएगा, तो सो से सोन्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को आप याद रख सकते हैं। अगर याद है तो अच्छा है, नहीं याद है थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से आपको सहायक नदियां याद हो जाएंगी। तो ये तो हो गई सहायक नदियां। अब इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, और अब हम इनके बारे में बहुत डिटेल में ना पढ़ के जो सबसे खास चीजें हैं केवल वो पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा नदी जो है वहां से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बनते हैं, तो उसके बारे में आपको सब एकदम डिटेल में पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपका जो यमुना नदी है, मतलब जो बेसिक से सारी चीजें थी, भागीरथी, वहां पर आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। उसके अंतर्गत सारे पॉइंट की कहाँ से निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं। कैन थी, कैन को लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो है, इसकी अगर बात करें तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, एमपी जो है उसमें मऊ के निकट इसका उद्गम होता है। मिलती है ये इटावा के पास, यमुना नदी जो है उसमें चंबल नदी। सहायक नदियों में काली सिंध जो है, और भी बहुत सी, काली सिंध एक याद रख सकते हैं। योजनाओं की बात करें तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जिसमें राणा प्रताप सागर आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। राणा प्रताप सागर बांध, ये जो है आपको याद रखना है, चंबल नदी पर है। और मैंने दूसरा भी बताया जिसका नाम है गांधी सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये सब आपको बांध कहाँ देखने को मिलेंगे, ये सब आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेंगे। तो ये इतना सा चंबल नदी के बारे में याद रखना है। फिर बात करते हैं हम सिंध नदी की। तो सिंध नदी में केवल कुछ नहीं याद रखना है, केवल आपको नाम पता होना चाहिए। बेतवा नदी की बात करें तो कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ मिलती है, कुछ ना याद रखिए। यहाँ से केवल एक योजना आपको याद रखनी है, और वो योजना हम डायरेक्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेतवा की हम बात कर रहे हैं, तो माता टीला बांध आपको जो है वो याद रखना है। माता टीला बांध यूपी में है आपका। और एक राजघाट बांध है, वो भी जो है आपका याद रख सकते हैं। माता टीला ज्यादा पूछा जाता है, बेतवा नदी जो है इस पर। तो चंबल हो गया आपका। सिंध में केवल सिंध नाम याद रखना है। बेतवा में माता टीला वाला हमने बता ही दिया आपको। अब उसके बाद बात करते हैं अगले की, जो कि आपका है केन। केन में भी ऐसा भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। केन में आप इतना याद रख सकते हैं कि इसके किनारे बसा शहर कौन सा है, तो बांदा जो है इसके किनारे जो है वो बसा शहर है। फिर उसके बाद टोन्स की बात करते हैं, तो टोन भी केवल आपको नाम याद रखना है। सोन की बात करते हैं तो सोन नदी जो है इसको स्वर्ण नदी का नाम जो है वो जाना जाता है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। देखिए स्वर्ण रेखा नदी अलग है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सोन नदी जो है नाम याद रख सकते हैं इसका, स्वर्ण नदी। और कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोनभद्र से जो है वो निकलती है। कहाँ पर मिलती है, तो पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर जो है ये मिल जाती है। इस पर एक बांध है जिसका नाम है आपका बाण सागर बांध, वो आप याद रख सकते हैं, बाण सागर बांध। तो बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और सहायक नदियों में सोन नदी की आप रिहंद जो है वो नदी याद रख सकते हैं। बाकी और भी बहुत हैं, पर रिहंद जो है आप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपकी गंगा नदी, उसकी सहायक नदियां सभी, उनके बारे में एक एक डिटेल, यमुना नदी उसके बारे में एक एक डिटेल, सारी चीजें हमारी समाप्त हुई। आज की इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब हम तो 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ज्यादा प्रश्न हम नहीं देख रहे हैं। और सभी को एडवांस में, आपके पूरे परिवार को होली की जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी लोग अच्छे से होली मनाइएगा। और कल वाली क्लास जो आपकी होती है वो शाम के 8 बजे वाली जो है वो नहीं होगी,
तो फिर हम अगले दिन जो है मिलेंगे। पहला प्रश्न, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अब ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने बताया कि अगर बात करी जाए टोटल भारत के अंतर्गत तो गंगा नदी पहले नंबर पे आती है, पर अगर बात करें ओवरऑल तो आपका तिब्बत को भी अगर आप मिला लेंगे तब सबसे जो लंबी नदी आती है वो आती है ब्रह्मपुत्र। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आप गंगा लेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम भी आ रहा है, तो ऑप्शन ये तो बी वाला कट ही जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो इसके बाद नर्मदा आ रहा है, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र आ रहा है, सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में अवरोही क्रम पूछा गया है या आरोही। कई बार हम ये देख लेते हैं, अरे नदियों की लंबाई का क्रम पूछा गया, हो सकता है बड़े से छोटे ही पूछा गया, और कई बार ये अवरोही की जगह आरोही कर देते हैं, तो छोटे से बड़े क्रम में पूछ लिया जाता है और हम वहां पर गलत करके चले आते हैं आसान सा प्रश्न। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में जो है वो पूछा जो है वो क्या जा रहा है। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। ब्रह्मपुत्र जो है इसको हम आगे डिटेल में जो है आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम नदियों के अंतर्गत जो सब नदियां हैं उनको भी पूरा डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ सकता है, इसलिए थोड़े से वीडियो जो है वो बड़े हो रहे हैं, पर चीजें जितनी भी हम देख रहे हैं एकदम सॉलिड देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है वो जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में, मैंने बताया था ये बांग्लादेश था आपका मैप में, इसमें पद्मा के नाम से जो है वो जानी जाती है। तो मैंने बताया था कि बांग्लादेश में जब वो प्रवेश करती है तो उसका नाम गंगा नदी का क्या पड़ जाता है? पद्मा नदी हो जाता है, और ऑप्शन में पद्मा ही जो है वो प्रश्न में पूछा भी गया है, आंसर यहाँ पर गंगा नदी जो है वो सही हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया, ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो आकर के इसमें मिल जाती है, और संयुक्त जो धारा है वो आपकी जो है वो मेघना जो है वो कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर आपका गंगा नदी जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अब ये क्वेश्चन हमने देखा भी, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो, कौन सा इनमें से सही होगा? तो जो चीजें हमने पढ़ाई हैं वही हम पूछ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीजें आपने पढ़ी और कैसे क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर मेघना ही जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया दोनों के मिलने के बाद जो है वो मेघना जो है वो बन जाती है, तो ये आपका सही होगा। जमुना कब नाम होता है? तो जो ब्रह्मपुत्र है इसका नाम बांग्लादेश में जो है वो जमुना होता है, मिलने से पहले जमुना रहता है। तो जैसे हमने गंगा नदी का देखा अलग अलग जगह नाम है, ऐसे ब्रह्मपुत्र का बहुत जगह अलग अलग नाम है, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो वैसे जमुना जो है उसका बांग्लादेश में नाम है, मेघना जो है जब गंगा नदी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र तो मेघना जो है वो नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका चौथा, इनमें से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है? चंबल, बेतवा, केन या सोन? मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रकार से गंगा नदी है, यहाँ पर आपकी कहीं आकर के इस प्रकार से यमुना नदी मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे थे तो 4 सहायक नदियां थी यमुना नदी की, पर 2 ऐसी सहायक नदियां भी थी जो कि बाद में आकर के सीधे यमुना नदी के थ्रू ना मिल करके गंगा नदी में ही सीधे मिल रही थी। तो उन्हीं दोनों का नाम यहाँ पर पूछा गया है, चंबल, बेतवा, केन या फिर सोन। मैंने ट्रिक आपको बताई कि जब बच्चा शरारत करता है तो माँ क्या करती है, सबसे पहले तो उसे चप्पल से डराती है, तो चप्पल से मतलब चंबल नदी, फिर चप्पल से नहीं जब बच्चा डरता है तो सीधे जो है, सीधे से मतलब दूसरी नदी सिंध नदी, तो सिंध नदी यहाँ से आ जाएगा। सीधे जो है वो बेत से डराती हैं, बेतवा नदी बेत से हो जाएगा आपका। और बेत से जब वो नहीं मानता है तो सीधे कैन खींच करके जो है वो फेंक करके मार देती है, तो कैन से कैन नदी हो जाएगा। तो ये 4, अब जब कैन खींच के मारा उसका असर क्या देखने को मिला, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है, तो इससे आपको याद करने में ये भी आसानी होगी कि बाद वाली जो 2 नदियां हैं वो अलग हैं हालांकि सहायक नदियां हैं, परंतु गंगा नदी से सीधे आकर के मिलती हैं, उनको अगर 2 को अलग याद रखना है। तो ट्रिक में भी हमारा थोड़ा सा अलग है कि बच्चे पे क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो बच्चे पे जैसे लगा टन की आवाज आई तो टन से टोन नदी जो है, टोन्स नदी जो है वो आपकी हो जाएगी, और बच्चा सो गया तो सो से सोन नदी जो है वो हो जाएगी। तो टोन्स और सोन 2 नदियां ऐसी थी जो कि गंगा नदी में सीधे आकर के जो है वो मिल रही थी। यहाँ पर देखिए जो चंबल है वो भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि चंबल पहले ही मिल रही थी। बेत भी देखिए पहले ही मिल रही थी, केन देखिए तो पहले ही मिल रही थी, पर सोन आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा करके बनते हैं, चीजें आपको क्लियर होंगी तो कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कोई आपको हरा नहीं सकता। 5वां प्रश्न और लास्ट है इस वीडियो का कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी जो है वो बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा ताप्ती? तो बताइए कौन सा सही होगा। इस चीज को मैंने पिछले क्लास में जो है वो बताया था,
और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके आपका जो सुंदरवन का डेल्टा है ये जो है वो बनाता है। ये जो है सुंदरवन का डेल्टा ये सबसे बड़ा डेल्टा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा ही क्यों पड़ा, तो यहाँ पर सुंदरी नामक जो वृक्ष है उसकी अधिकता है, तो सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम जो है वो पड़ा है। क्या पड़ा है, तो आप कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। फिर आपके दिमाग में आएगा ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जो है मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि जो मिट्टी होती है, आप देखते हैं नदियों के बहाव के साथ, नदियां जब बहती हैं ना तो अपने साथ साथ अवसादों को भी बहा कर ले जाती हैं, तो उसी से ही आपका डेल्टा जो है इसकी आकृति का निर्माण होता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहाड़ों से काट कर लाई गई मिट्टी से निर्माण होता है, वो भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र ऑप्शन सी वाला सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले साइंस का हम पूरा कोर्स करा चुके हैं, यदि नहीं देखा हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वहां पर साइंस की मिल जाएगी। और फिर भी ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। मेन उद्देश्य है आपके पास अभी समय है, आप अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचेंगे कि परीक्षा की तिथि के बाद से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कभी भी परीक्षा में सफल तो हो जाएंगे पर नौकरी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए ढेर सारी मेहनत कीजिए, अभी आपके पास बहुत जो है वो समय है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर एक बार फिर से एडवांस में सभी को ढेर सारी होली की जो है शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।